वेलकम प्यारे बच्चों। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोइट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो का जो टाइटल है वो आप पढ़कर समझ गए होंगे, वो है ईमेल लेखन। तो ईमेल लेखन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही आसान टॉपिक है। कई बच्चे कहते हैं कि सर ईमेल लिखना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ईमेल लिखना बहुत आसान है अगर आप इसे इस तरीके से लिखेंगे। तो आज मैं आपको ईमेल लिखने की एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। और 5 मार्क्स कितने ज्यादा होते हैं, है ना, लेकिन 5 मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरीके से ईमेल लिखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 में से 5 मार्क्स आएंगे। क्लियर है इस टॉपिक में? तो ईमेल जो है वो क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। तो दोनों ही क्लास वालों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको जो ईमेल बता रहा हूं वो इस साल की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, यानी कि जिन बच्चों ने 2023 और 24 वाले सेशन में क्लास 10th का एग्जाम दिया है हिंदी का सीबीएसई बोर्ड में, उनके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से एक सेट में ये ईमेल पूछा गया था। आप चेक कर सकते हैं। तो ईमेल है, प्रश्न को सबसे पहले हम आराम से पढ़ते हैं। देखिए, आप नीलम राजन है। सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है। जो लड़कियां हैं वो अपने आप को नीलम समझे, जो लड़के हैं वो अपने आप को राजन समझे। यानी लास्ट में आप जो हैं लड़कियां नीलम नाम लिखेंगी और लड़के राजन नाम लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो आप नीलम राजन हैं, यानी कि लड़कियां नीलम हैं और जो लड़के हैं वो राजन है। नाम आपको ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। आपके क्षेत्र में, यानी कि आप जहां रहते हैं आपके क्षेत्र में डेंगू मलेरिया फैल रहा है, ठीक है। आप नीलम राजन हैं और आपके क्षेत्र में जहां आप रहते हो वहां डेंगू या मलेरिया फैल रहा है। क्लियर हो गया? डेंगू मलेरिया फैल रहा है। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को अपेक्षित कदम उठाने के लिए, यानी जरूरी कदम उठाने के लिए, आवश्यक कदम उठाने के लिए लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। तो 80 वर्ड्स में लिखना है आपने ईमेल। क्या दिक्कत है आपके क्षेत्र में? डेंगू मलेरिया फैल रहा है। क्लियर हो गया? हम सबसे पहले समझ गए कि हमको किस विषय पर ईमेल लिखना है। कई बच्चे प्रश्न को समझ ही नहीं पाते कि हमको किस पर ईमेल लिखना है। तो लड़कों का नाम है राजन, लड़कियों का नाम है नीलम। दिक्कत क्या है आपके क्षेत्र में? आपके क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया फैल रहा है। तो आपने इसके लिए कदम उठाने के लिए, उचित कार्यवाही करने के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को ईमेल लिखना है। इतना क्लियर हो गया? अब हम पैटर्न पर आते हैं। देखिए, बॉक्स आप सबसे लास्ट में बनाएंगे। जो मैंने ये रेड स्केच से करा है ना, आपने रेड स्केच का यूज नहीं करना है। आप केवल ब्लू पेन से लिखेंगे और ब्लू पेन से ही बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ये रेड स्केच से मैंने इसलिए करा है ताकि आप समझ जाएं कि लास्ट में आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स आप लास्ट में बनाएंगे। आपने पूरे ईमेल को बॉक्स के अंदर बंद करना है, बॉक्स लास्ट में बनाएंगे। क्लियर? अब हम पैटर्न पे आते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपने लिखना है फ्रॉम। अब आप बोलेंगे सर इंग्लिश में कैसे लिख दें हम फ्रॉम? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर फ्रॉम ही लिखना। फ्रॉम आसान है, आपको सबको याद रहेगा। हिंदी में भी लिख सकते हैं हम प्रेषक प्रेषित, लेकिन आप इंग्लिश में लिख देना। इंग्लिश में सब बच्चे याद रख सकते हैं और मार्क्स भी नहीं कटने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम आप भूलोगे भी नहीं। हिंदी में कई बार क्या होता है, यहां पर मात्रा की गलती हो जाती है प्रेषित या प्रेषक लिखने में। क्लियर है? तो आप लिख देना फ्रॉम, और फ्रॉम के आगे लिख देना xyz@gmail.com। इसका मतलब है फ्रॉम होता है भेजने वाला, यानी कि जो ईमेल कर रहा है आपने उसकी ईमेल आईडी लिखनी है, ठीक है। तो आप ईमेल आईडी ये भी लिख सकते हो। आपका नाम क्या है? यहां पर आपका नाम राजन है ना, तो आप वो भी लिख सकते हो, rajan@gmail.com। लेकिन XYZ सही है। क्यों? XYZ का मतलब होता है हमारी आईडी कुछ भी हो सकती है। नहीं तो आप ये लिख दो rajan@gmail.com। आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। क्लियर हो गया? लेकिन XYZ मुझे इजी लगा तो ये याद भी रहेगा, तो आप यही लिख देना। तो सबसे पहले आता है फ्रॉम। फ्रॉम माने जो ईमेल कर रहा है, तो फ्रॉम लिखना और उसके आगे xyz@gmail.com लिख देना। अब उसके नीचे वाली लाइन में टू,
हम किसको भेज रहे हैं ये ईमेल, तो वहां पर भी लिख देना xyz@gmail.com। वैसे तो हम ईमेल किसको लिख रहे हैं, नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को, लेकिन आप XYZ लिख देना, इसका मतलब कोई भी हो सकता है। तो जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि बच्चे ने लिखा है, वो किसी को भी हो सकता है। मतलब XYZ का मतलब होता है कि वो कोई भी हो सकता है। डन, क्लियर हो गया। तो हमने क्या लिख दिया, पहले फ्रॉम, उसके आगे xyz@gmail.com, और उसके नीचे वाली लाइन में लिख देना टू, और फिर वही लिख देना xyz@gmail.com। या आप ये भी लिख सकते हो फ्रॉम xyz@gmail.com, और टू में लिख देना abc@gmail.com। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलग अलग आईडी भी हो गई, वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको हर ऑप्शन बता दिया। फ्रॉम के आगे लिख देना xyz@gmail.com, और टू के आगे लिख देना abc@gmail.com। बस अलग अलग भी हो गई हैं और क्लियर भी हो गया भाई, इतना क्लियर है। उसके बाद विषय पे आते हैं हम। अब विषय क्या था, आपके क्षेत्र में क्या है, डेंगू मलेरिया फैल रहा है ना, तो उसकी रोकथाम के लिए या कदम उठाने के लिए, तो आप लिख दो डेंगू मलेरिया रोकने हेतु। देखो कितना छोटा विषय, विषय आपको बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, विषय शॉर्ट में लिखिए। विषय क्या है, डेंगू मलेरिया रोकने हेतु, यही तो हमारा मोटिव है, डेंगू मलेरिया रोकने हेतु। इतना क्लियर हो गया। और इससे पहले, विषय लिखने से पहले एक लाइन लीव कर देना, और फिर विषय लिखने के बाद भी एक लाइन लीव कर देना। यह आपको थोड़ा याद रखना है, क्लियर है। सबसे पहले हमने लिखा फ्रॉम xyz@gmail.com, उसके बाद लिख दिया टू XYZ या abc@gmail.com। इतना क्लियर हो गया, दोनों की आईडीज आ गई, भेजने वाले की भी और जिसके पास ईमेल जा रहा है उनकी भी। ठीक है, फ्रॉम कहते हैं भेजने वाले को, और टू जिसके लिए हम लिख रहे हैं ईमेल। इतना क्लियर है। उसके बाद एक लाइन लीव करके आप विषय लिखेंगे। विषय क्वेश्चन में दिया होता है डेंगू मलेरिया रोकने हेतु, यही हमारा मोटिव है, क्लियर। उसके बाद फिर एक लाइन लिख के महोदय लिख देना, फिर एक लाइन लिख के महोदय लिख देना, रिस्पेक्टेड वर्ड है महोदय, और कॉमा लगा देना। फिर लिखना मैं देहरादून के प्रेम नगर का निवासी हूं। आप कोई भी जगह लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, या आपकी मर्जी है। मैं देहरादून के प्रेम नगर का निवासी हूं। मैं इस ईमेल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है। इस गंदगी के कारण चारों ओर डेंगू और मलेरिया फैलता जा रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बस यही तो लिखना है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें। बस हो गया हमारा ईमेल। हमने मेन पॉइंट बताना था कि मैं देहरादून के प्रेम नगर का निवासी हूं और मैं इस ईमेल के माध्यम से कहना चाहता हूं। बाकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया फैल रहा है, गंदगी फैली हुई है, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, कई लोगों की जानें चली गई हैं। और नीचे लिख देना अतः आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें। बस हो गया ईमेल। फिर एक लाइन छोड़ के यहां पे धन्यवाद लिख देना, और उसके नीचे फिर एक लाइन छोड़ के भवदिया, और भवदिया के नीचे जो क्वेश्चन में नाम दिया है, लड़के राजन लिखेंगे और लड़कियां जो नाम दिया हुआ है। बस हो गया। और बाद में पूरे बॉक्स को बंद करना है। देखो राजन के नीचे से बॉक्स बंद होगा जहां मैंने रेड स्केच से आउटलाइन किया है। बस यही होता है ईमेल, कुछ भी नहीं है ईमेल। देखो आप पूरा देखो, फ्रॉम टू एक लाइन छोड़ के विषय, फिर एक लाइन छोड़ के महोदय लिख के सारा कंटेंट लिखना है। कंटेंट लिखना बीच का बहुत आसान है, आधा तो क्वेश्चन में ही दिया होता है। और उसके बाद नीचे एक लाइन छोड़ के धन्यवाद, और फिर एक लाइन छोड़ के भवदिया जो नाम दिया है। यही है बस ईमेल। पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, 5 मार्क्स। ये मेन है, शॉर्टकट है और इजी है। इसमें कोई भी अनावश्यक चीज मैंने नहीं लिखी है। जो रिक्वायरमेंट है, जो मेन चीज है, वो सब लिखी गई है। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।